हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आरपीएल पर। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है मेनली जो महिला सुपरवाइज़र के एग्ज़ाम दिए हैं उनके लिए रहेगा। बाकी और जो अदर हैं वो भी देख सकते हैं। क्या है, एक दूसरे का रिलेशन जुड़ा रहता है। तो फ्रेंड्स चलिए इसमें हम बात करेंगे कि महिला पर्यवेक्षक का जो एग्ज़ाम आपने दिया है, चाहे आप खुली भर्ती से दिए हों चाहे आपने परिसीमित भर्ती से दिए हो, तो फ्रेंड्स यहाँ पे सिंपल सा आपको मैं कुछ बातें बताऊंगा और उसी बातों के हिसाब से मैं आप लोगों को कट ऑफ भी बताऊंगा। ओके, कि आखिर कट ऑफ है वो कितना जा सकता है। तो फ्रेंड्स आप जो है अपना जो नंबर है वो कट फिट के कितना आया है ये हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वैसे पोल भी हम डाल देंगे कि आपने कितना जो सही है या फिर कट फिट के कितने नंबर आ रहा है उसमें भी आप बता सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कई लोग ऐसे भी होंगे जिनको तो ये समझ में आ रहा होगा कि आखिर मैंने इतना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, इतने क्वेश्चन मेरे सही हैं और इतना क्वेश्चन गलत है, तो आखिर कट ऑफ से मतलब क्या है और जो नंबर मैंने सही किया है गलत किया है उसमें से कितने नंबर को मैं सही मानूं कि आखिर मेरा कितना नंबर आ रहा है, तो उसका भी अभी मैं बताऊंगा। तो चलिए हम देखते हैं कि जैसे कट ऑफ से तात्पर्य यह है कि इतने लोगों का मतलब मिनिमम इतना नंबर आपका आ जाता है तो आपका सिलेक्शन लिस्ट में नाम होगा। ऐसे करके मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ 50 नंबर, तो 50 नंबर तक आपका आ जाता है तो आपका सिलेक्शन लिस्ट में नाम आने की संभावना होगा। कट ऑफ करने का यही मतलब है। अब हम बात करें कि कट ऑफ के साथ साथ जैसे हम बोले कि मान लीजिए किसी का मान लीजिए कोई ऐसा है जिन्होंने क्या किया है 85 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है। अटेम्प्ट कहने का मतलब ये कि आपने 85 नंबर ऑफ क्वेश्चन को जो OMR शीट में टिक किया है, ओके, गोला किया है 85। और आप अगर आप इसको चेक करते हैं तो आपका जो नंबर है यहाँ पे हम देखें तो टोटल हम देखें तो आपका जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो 70 नंबर सही हो रहे हैं। आपने कैसे चेक किया मुझे नहीं पता, चाहे आपने गूगल से किया, चाहे यूट्यूब से किया, चाहे आपने बुक से किया, ओके, चाहे आप किसी भी सोर्स से सही किया, आपका सही आ रहा है और उसको आपने माना तो आपका जो आंसर है वो 70 जो आंसर है वो सही हो रहा है और बच गया कितना इसमें 15। ओके, तो 70 क्वेश्चन आपका सही हो रहा है और 15 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। तो इसका हम कैसे माने कि आखिर ये कितना नंबर आ रहा है। अब कई लोग ऐसे भी होंगे कि 15 नंबर मेरा गलत है तो मेरा जो 70 नंबर है वो सही हो रहा है और मेरा 70 नंबर ही आ रहा है, तो ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें माइनस मार्किंग था कितना 0.25 का। ओके, 0.25 का इसको हम 1/4 भी बोल सकें। इसका मतलब ये अगर आपका 4 क्वेश्चन गलत होता है तो 1 नंबर आपका कट जाएगा। तो इसका मतलब यही है कि मान लीजिए अब इसको हम निकाले कैसे, तो सीधा 70 नंबर तो हमारा सही हो गया, उसको हम छोड़ देते हैं। अब जो गलत हुआ है इसको हम क्या करें, मान लीजिए 15 नंबर यहाँ आपका गलत होता है तो 15 गुणा हम क्या कर देंगे 0.25। अब यहाँ से हम इसको कर देंगे गुणा, तो नॉर्मल सा गुणा ही करना है, बाकी कुछ नहीं करना है। तो यहाँ से जो मेरा नंबर आता है मतलब कटने के बाद वो मतलब यहाँ पे हम देखिए इसको गुणा करें तो 3.75 हमें जो नंबर है वो आता है। तो अब हम क्या करेंगे, यही जो 70 नंबर है इसमें हम क्या करेंगे, ये जो 3.75 है इसको हम क्या कर देंगे 70 माइनस यहाँ पे 0 कर देते हैं और जो 3.75 है या हम बोले 3.75 है, इसी को अभी हमें क्या करना है इसके साथ माइनस कर देना है। तो यहाँ से सीधा हमें मिल जाएगा कितना, इतना मैं एकदम डिटेल से बता रहा हूँ। ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ कि आप पहली बार एग्जाम दे रहे हैं और आपको ऐसे नंबर जो है निकालना नहीं आता है। बाकी कट ऑफ की तो बात हम करेंगे ही करेंगे। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 2, तो यहाँ से आपका कट फिट के हम बोले तो आपने 66.25 नंबर आपका आ रहा है। ओके, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। आपने अटेम्प्ट किया था 75, 70 नंबर आपका सही हुआ था और जो 15 नंबर है वो गलत हुआ था। तो यहाँ से माइनस मार्किंग के बाद आपका जो नंबर आ रहा है वो है 66.25 नंबर। आई होप कि आपको पूरा क्लियर आ गया होगा
और आप भी ऐसे ही आपके जो क्वेश्चन है आपने जो अटेम्प्ट किया है आपका जो सही हो रहा है और जो गलत हो रहा है उस हिसाब से आप अपना क्वेश्चन का निकालने के बाद आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपका कितना नंबर आ रहा है आखिरकार कट फिट के। ओके, इसी को हम बोलेंगे माइनस होने के बाद या माइनस मार्किंग निकालने के बाद। तो फ्रेंड्स अब वो फाइनली टाइम आ गया है कि हम जिसके लिए वीडियो बना रहे हैं वो आखिरकार और आपने जिस कारण से इस वीडियो को क्लिक किया है उस पर बात करने की। तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो मैं खुली भर्ती की बात करूंगा। तो खुली भर्ती में आखिर कितना नंबर जा सकता है कट ऑफ। पहली बात तो ये कि आप सबको पता है कि कट ऑफ है वो इस बात पर निर्भर करती है कि आखिरकार क्वेश्चन का जो लेवल था और कैंडिडेट कितने थे इन सब पे निर्भर करती है। तो फ्रेंड्स पिछली बार की हम बात करें तो पिछली बार का जो क्वेश्चन था वो काफ़ी हार्ड लेवल का था, हार्ड लेवल का ही था और जो रीजनिंग था उसमें का एकदम स्टैंडर्ड लेवल का मतलब काफ़ी ऊंचा लेवल का था और जो पोस्ट अभी थे वो भी काफ़ी कम थे, 120 पोस्ट थे। ठीक है, 100 पोस्ट थे, 100 पोस्ट खुली भर्ती का था और 100 पोस्ट जो है परिसीमित भर्ती का। लेकिन इस बार जो आया है वो है टोटल 220 पोस्ट। खुली भर्ती में भी 200 पोस्ट 220 पोस्ट और जो परिसीमित भर्ती है इसमें भी 220 पोस्ट। तो फ्रेंड्स जाहिर सी बात है इसमें जो कट ऑफ है वो बहुत कम आएगा, बहुत कम इन द सेंस उतना ज़्यादा कम भी नहीं। तो चलिए हम बात कर लेते हैं कितना जा सकता है। तो जनरल में हम देखें तो यहाँ तो मेल फीमेल की बात ही नहीं है, सीधा सीधा फीमेल लोगों में ही यहाँ पे कंपटीशन था। तो यहाँ पे जो जनरल है यहाँ पे हम जनरल लोगों की बात करें तो अगर आपका 70 से 75 के बीच जा रहा है, 70 से 75 के बीच, तो आप मान सकते हैं कि आपका सिलेक्शन लिस्ट में नाम आने की संभावना है। यहाँ पे टॉप 10 वालों की बात नहीं हो रही है, टॉप 10 लोगों की बात अलग होगा। जैसे कि मान लीजिए किसी का 82 नंबर आ जाता है और दूसरा नंबर में टॉप 10 में है उसका 76-75 आ जाता है, तो ऐसे की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे सीधा सीधा बात मैं कर रहा हूँ कट ऑफ की, जितना नंबर में आपका सिलेक्शन होने की संभावना है उसकी बातें हो रही है। ओके, तो 70 से 75 नंबर आपका आ रहे हैं और आप जनरल कैटेगरी के हैं तो आपका सिलेक्शन होने का संभावना हो सकता है। ओके, अब हम बोले ओबीसी की, तो ओबीसी में वही है कि यहाँ से आपको 4 से 5 नंबर कम कर देना है। ओके, तो यहाँ से आपका आ रहा है अगर 65 से 70 के बीच, 65 से 70 के बीच आ रहे हैं तो आप मान सकते हैं कि आपका नाम आ सकता है। हालांकि इसको जैसे तो व्यापम के ऊपर डिपेंड करेगा कि कितना क्वेश्चन आपका सही हो रहा है, कितना सही कर रहा है, कितना विलोपित कर रहा है, वो तो मॉडल आंसर आने के बाद और इसको कंफर्म पता चलेगा और जो रिजल्ट आएगा तो ठीक पता चल ही जाएगा। फिर यहाँ से अगर आप एससी की बात करें तो फिर से एससी में वही है 5 से 6 नंबर आपका कम हो जाएगा। तो यहाँ से अगर आपका 60 से 65 नंबर बोले तो 60 से 65 नंबर आपका आ जाता है तो आपका सिलेक्शन होने का संभावना हो सकता है। फिर यही हम देखें तो अगर आपका 50 से 55 या 65 आपका आ जाता है, 50 से 60 के बीच अगर आ जाता है तो एसटी में आपका संभावना हो सकता है। ओके, ये बात थी किसकी, खुली भर्ती, जो खुली सीधी भर्ती हुई है उसकी। अब हम परिसीमित जो भर्ती है इसकी बात करें तो इसमें तो सबसे ज़्यादा हम बोलें तो सबसे ज़्यादा वेटेज था जो योजना वगैरह थे, कार्यक्रम वगैरह, उन सबको बहुत ज़्यादा वेटेज था इसमें। हिंदी, इंग्लिश और जो गणित है ये तो मात्र नाम मात्र के जो क्वेश्चन थे। ओके, तो जनरल में आपका हम बात यहाँ आप देखेंगे तो खुली भर्ती में मैंने जैसा बताया 70 से 75, तो यहाँ पे लगभग आपका 10 से 15 नंबर आप हर एक कैटेगरी में कम कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैंने बोला है 70 से 75, तो 70 से 75 अगर यहाँ मैंने बोला है तो आपका जो जनरल कैटेगरी में आप आते हैं और आप परिसीमित भर्ती आपने दिया है तो आपका आने का जो संभावना है वो है 60 से 65 नंबर। ओके, 60 से 65 नंबर आपका आ जाता है तो लगभग आप मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ इसमें तो कट ऑफ ज़्यादा जाएगा ही नहीं और फॉर्म भी काफ़ी कम लोगों ने ही डाला था, लगभग 30-35 हज़ार लोगों ने ही इसमें परिसीमित भर्ती में फॉर्म गया था। ओके, अब हम ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में भी वही है, अगर आप 55 से 60 आपका आ जाता है तो लगभग हम मान सकते हैं। फिर एससी में हम बोले तो एससी में अगर 50 से 55 आपका आ जाता है, 50 से 55 आपका आ जाता है तो मान सकते हैं। और यहाँ से वही है
कि अगर 45 से भी आपका 50 नंबर आ जाता है एसटी में तो आपका सिलेक्शन होने का संभावना है। बाकी जो भी है जैसा भी है, आप अपना राय और अपना विचार जो भी सलाह देना होगा आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी वीडियो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं फिर ऐसे ही अगले वीडियो में, तब तक सीखते रहेगा, सिखाते रहेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।